हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है और ऐसे क्या मैसेजेस हैं, ऐसा क्या है उनके मन में जो वो कह देना चाहते हैं आपसे, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी, जो भी टाइम लिमिट मैं दूंगी उस टाइम के अंदर ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की रहेंगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी राइट नाउ, अभी इस वक्त। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है द स्टार। ओके, साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि शुरुआत ही द वर्ड से हुई है। देन वी हैव हैंगमैन मेजर अरकाना से, एंड वी हैव जस्टिस, एंड वी हैव द स्टार। वी हैव फायर साइन, एयर साइन, अगेन फायर साइन, एयर साइन, देन वी हैव अर्थ साइन, एंड वी हैव वाटर साइन। तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये कंप्लीशन की भावना रख रहे हैं। आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके साथ कंप्लीशन हो जाए, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएँ, ये सब इनके मन में चल रहा है। इवन इस बारे में ये आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। ये आपसे कम्युनिकेशन जब आपकी होगी इनके साथ तो ये आपको ये चीज़ें बोलेंगे कि मेरे मन में ये भावनाएं हैं, लेकिन ये भी बोलेंगे कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बैडली ट्रैप्ड है। और ट्रैप्ड कहाँ है? कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है। कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कोई केस, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, ये सिचुएशंस। कुछ लोगों की लाइफ में अपने ही हैं, इनके अपने या आपके अपने, और कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ये बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं बहुत प्रॉब्लम में घिरा हुआ हूँ। मतलब ना इनकी फैमिली अगेंस्ट है, ना इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट इनको समझ ही नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा कि पता नहीं शादी करना ठीक है या नहीं ठीक है, मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। बट प्यार आपसे ही करते हैं, सोचते आपके ही बारे में है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना खुद से, ना आपको करने दे रहे। लेकिन ये भी है कि ये एक्शन भी नहीं ले रहे। आपको पता है कि इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको उनकी फैमिली जानती भी हो, इवन उनकी फैमिली आपको अपना बहू या अपना दामाद बनाने के लिए रेडी हो, बट इनको ही प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके स्पाउस को प्रॉब्लम क्या है, आखिर किस वजह से वो शांत है, किस वजह से वो साइलेंट जोन में है। आपके मन में ये भावनाएं चल रही होंगी कि यार मेरे तो सारे इन लॉज भी अच्छे हैं, मेरी तो फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इनका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है।
क्यों नहीं बता रहे मुझसे? इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के पर्सन की है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत डीप रिसर्च करने में व्यस्त हैं। करंट एनर्जी ये हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको, अपने परिवार को, अपनी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उनको, और फिर ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि किसके साथ किस तरह से हैंडल करना है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये कुछ लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा। ये आपको चेक करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बारीकी से आपको नोटिस करना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आप अर्निंग पर्सन हो अपने परिवार के लिए, और आपके पार्टनर से शादी करके आप दूर चले जाने वाले हो, तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको या आप उनको चेक करना चाहोगे कि क्या मेरी शादी के बाद भी मेरा पार्टनर मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा या रहेगी। इस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे वो आपको सडनली इग्नोर करने लगें इसलिए कि वो अपने परिवार को समय दे रहे हैं या अदर सिचुएशंस को समय दे रहे हैं, और आपका रिएक्शन कैसा है? आप अग्रेसिव हो रहे हो, आप उनसे झगड़े कर रहे हो, या वहाँ पर आप बहुत पोलाइटली हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। इस बेसिस पर ये डिसीजन लेंगे, इस तरह की प्लानिंग भी चल रही है। तो अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप हाइपर रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो कि वहीं रहो, मेरे पास मत आना, मुझसे बात मत करना, या अगर मुझसे प्यार करते हो तो सबको छोड़ छाड़ के मेरे साथ ही रहो, इस तरह से अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं या आप रिएक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर आ रही है कि बाद में क्या होगा, मेरे पीछे मेरे जो जिम्मेदारियां हैं उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जी में बहुत क्लियर मैसेज है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल केयर फ्री हैं, ये कुछ सोचते ही नहीं, थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर है। जैसे एक प्रिंस होते हैं मरकरी की तरह, तो मरकरी होता तो बहुत इंटेलिजेंट है, नोटिस सब करता है, बट बहुत ज़्यादा ये पड़ता नहीं छोटे मोटे पचड़ों में। तो ये मतलब बिंदास है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या इनको रिएक्ट करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। इनको जो जब सही लगेगा ये वो तब कर डालेंगे, इनको किसी से परमिशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको ये बात पता होगी कि मेरा पार्टनर तो मज़े कर रहा है, मेरा पार्टनर तो एंजॉय कर रहा है, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे रोने गाने से कुछ भी नहीं होने वाला इसको। तो इस तरह की भी एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने आप में ही मस्त है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे करीब में हो, ये अपने आप में ही बिज़ी हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी बहुत हाई है। लेकिन कलेक्टिवली जो ज़्यादातर एनर्जी मुझे पिक हुई है वो मैंने आपको बता दी है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या है मन में जो कह देना चाहते हैं इस वक्त आपसे। सबसे पहली चीज़ जो ये आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि मे बी आपने इनसे कभी कहा हो कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें नहीं आती? या आपने ऐसा कुछ कहा हो कि यार मैं तो तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ या करता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हें ही अपने दुआओं में, अपनी विशेज़ में, अपनी मन्नतों में मानता हूँ। तो इस तरह की बातें अगर आपने कही हैं कभी इनसे लाइफ में, तो ये उस बात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप क्या सच में इतना कोई प्यार कर सकता है इस हद तक। दूसरी चीज़, अगर आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है तो 100% आपके पार्टनर वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रेयर्स में। इवन वो डिवाइन एनर्जी से हेल्प भी मांग रहे हैं किसी सिचुएशन में, मे बी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो और आपको लेकर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रहा हो, तो एक तरह से सरेंडर वाली एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको रीच आउट करेंगे। देखिए, जब कोई सोल आपको रीच आउट करती है या सोल की एनर्जी जो जीवित है इस धरती पर, जब टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्टेड होते हो तो सडनली आपके बॉडी पार्ट में वाइब्रेशन होने लगती है, कभी शोल्डर में, कभी हैंड में, कभी लेग में, कभी आइज़ में। इसके अलावा आइज़ में अचानक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगना, बार बार आपका हाथ वहाँ जाएगा, आपको लगेगा जैसे आँखों में खुजली हो रही है, इस तरह की चीज़ें। कई बार आपके नोज़ पे बाल नहीं है बट आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे बाल आ रहा है, आप बार बार हटाने की कोशिश करोगे, इवन आप बाल को खोजने की भी कोशिश करोगे, बाल है कहाँ, लेकिन आपको वो बाल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं वो आपको इरिटेट करती है, वो आपको
पोक करती है कि अब मैं हूँ तुम्हारे करीब, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी अगर आपको रीच आउट करती है तो आप समझ जाना आपके पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन है, कोई प्रिपरेशन है, कोई इंटरव्यू है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए मैसेजेस कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम सब कर सकती हो या कर सकते हो। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि तुम बहुत लिमिटेड दूरी तक देख रहे हो, तुम दूर की नहीं सोचते, तुम चाहते हो कि सब चीज़ तुरंत हो जाए, फटाफट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें हर चीज़ का एक बिगर पिक्चर देखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह की भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हैं। इसके अलावा लास्ट मैसेज यहाँ पर है, यू वेर बॉर्न टू बी टुगेदर। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज आपके लिए होगा कि अगर तुम्हें हमेशा डर लगता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे, हम दोनों को कोई ना कोई अलग कर देगा, तो इस चीज़ से बाहर निकलो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताते हैं, कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी आपकी रहने वाली है, आपके पर्सन की। 4 नंबर, तो अभी अप्रैल में 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन कम से कम ये अप्रैल मंथ जो है बचे 2 दिन उतना तो रहेगा ही। मैक्सिमम अगर आप ये रीडिंग बाद में देखते हैं तो 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी, 4 आवर्स टू 40 आवर्स के बीच की। सो ये थी गाइस अब इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।